ठीक है मोबाइल पीछे की मोबाइल पीछे किया। अरे यार तुम लोग पीछे जाओ ना। तुम लोग पूर्णिया के लाइन बाजार में केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन हुई, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व सांसद जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के हाथों से फीता काटकर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। वहीं हॉस्पिटल संचालक मोहम्मद रिजवान आलम ने बताया कि हमारा हॉस्पिटल जो केयर हॉस्पिटल लाइन बाजार में है, यहाँ गरीबों के साथ न्याय के लिए हॉस्पिटल खोले हैं। उचित इलाज की व्यवस्था की जाएगी और हमारे हॉस्पिटल में बहुत सी सुविधाएं मिलेंगे। पानी की व्यवस्था हॉस्पिटल में मिलेंगे, ICU की सुविधा और ECG, अल्ट्रासाउंड, ब्लड जांच, ये सब हमारे हॉस्पिटल में मिलेंगे। आप तमाम गरीब हमारे हॉस्पिटल में एक बार अवश्य आए। रिजवान हैं, इनके साथ अरशद हैं, डॉक्टर राजेश मुबारक जी हैं, कई सारी बड़े टीम, बच्चियों की टीम, और एक बेहतर सोच के साथ सच्चाई सत्य क्या है जो दूसरों की जिंदगी को जीने का रास्ता दे, माध्यम बने, एक विश्वास पैदा करे। यह जो केयर्स हॉस्पिटल्स का निर्माण हुआ है, इसमें समाज के अंतिम वर्गों की खुशियों के लिए, शोषण से मुक्त, नो लॉस नो प्रॉफिट, एक बेहतर सोच के साथ, जब पूरी दुनिया हेल्थ और एजुकेशन, ड्रग्स, हथियार माफियाओं से भरी हुई है, हम ड्रग्स और हथियार माफियाओं की बदौलत इकोनॉमी को अर्जन करते हैं। वहाँ पर एक छोटी सी चिंगारी, एक कुछ पल लोगों के भीतर एक उम्मीद, एक सपना, एक ट्रस्ट, कोई तो है, कोई तो मेरा है। इस सोच को हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत जिद के बाद हम ऐसे हॉस्पिटल और के उद्घाटन में नहीं जाते, क्योंकि बाद में वो शोषण का जरिया बन जाता है। हमारी लड़ाई कोरोना में तीनों वेव में इस सिस्टम के खिलाफ। मैंने बार बार कहा कि कोरोना के पहले क्या कोई बीमारी नहीं थी? क्या टीबी नहीं आया था? क्या फ्लू नहीं आया था? क्या हैजा नहीं आया था? क्या कालाजार नहीं आया था? क्या डेंगू नहीं आया था? कैंसर और एड्स नहीं आया था? चिकनगुनिया नहीं आया था? दुनिया में समय समय पर बीमारियां आती गई, हमें डराता गया और हम उसको अपने जीने का माध्यम बनाते चले गए। हर साल डेंगू आता है, टीबी अंडर में उसका पोस्टमार्टम हो। तीसरा है कि हम प्लेन में जा रहे हैं, हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा रहे हैं, हम उद्घाटन में जा रहे हैं, हम रैली कर रहे हैं, तो वहाँ कोरोना नहीं है। ट्रेन में भीड़ में कोरोना नहीं है, प्लेटफॉर्म पर कोरोना नहीं है। हम 3 आदमी प्लेन में बैठे रहते हैं, जब खाना की बारी आती है तो इसको खोल लेते हैं और खाना खाने के बाद इसको लगा लेते हैं, तो खाना आने तक कोरोना ट्रांसफर हो जाता है और खाना खाने के बाद फिर कोरोना आ जाता है। 5वीं चीज, तूफान आ रहा है, साइक्लोन।
और पप्पू यादव छाता लेके निकलेगा तो साइक्लोन उड़ जाएगा कि छाता उड़ेगा। अब आप हमको मरवाइए, ये मुंह में लगाए हुए हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये सूक्ष्म चीज को कैसे रोक लेगा? और इसने किसने तय किया कि डॉक्टर्स इसके जब हम कोई ऐसी हम सर्जन करते हैं तो सर्जरी के वक्त हम इसलिए इसको लगाते हैं कि कोई ऐसी संक्रमित चीजें मेरे सांस की प्रक्रिया से भीतर ना जाए। आप इसको कह रहे हैं आप छुआछूत, तो छुआछूत में आप कोई इसको 60 तो दिए नहीं है। अतः साबुन हम लगाते हैं, अब यहाँ धोएंगे खाना खा के, तो ये पानी वाला सैनिटाइजर कैसे हमारा कोरोना गायब करेगा? तो आप मार्केटिंग करते हो, आम आदमी की ज़िंदगी तबाह करते हो, और पॉलिटिशियन, डॉक्टर, जजेज ही पहले पॉजिटिव क्यों हो जाते हैं? पॉलिटिशियन लोग जब पॉजिटिव होता है तो ट्वीट कर देता है हम पॉजिटिव हो गए, तो पॉलिटिशियन यदि एड्स होगा तो ट्वीट करेगा? ये चोर उचक्का साहब, घर ढुक्का साहब, ये जो देश की इकोनॉमी को और देश के मिडिल क्लास के आम आदमी के व्यापार से लेके सब कुछ के जिंदगी को हराम कर दिया। जितना हम कोरोना के से नहीं मरते हैं उतना उसके डर से मर जाते हैं, और उतना हम गरीबी, भूख और बीमारी से मर जाते हैं, बेरोजगारी से मर जाते हैं। तो इसीलिए हम इस अस्पताल में उद्घाटन में आए। हमको हमारे अल्पसंख्यक अध्यक्ष डब्लू से लेकर के यहाँ सारे लोग चढ़ गए कि भाई आप उद्घाटन, हम आज भी नहीं आ रहे थे, कल हम बेतिया में थे मंत्री के आतंक के खिलाफ, फिर पता चला लाठीचार्ज हो गई। स्टूडेंट में ड्रग्स माफियाओं ने ऐसी बीमारियों को परोसा। बार बार लोग कहते हैं कि मरे कैसे? मैं कहता हूं कि कोरोना से मरे, इसका पोस्टमार्टम किसने किया ये तय कौन करेगा? क्या उसके भीतर पहले कोई बीमारी नहीं थी? क्या कोरोना जब आता है तो सारी बीमारियों का ट्रांसफ़र हो जाता है और बीमारी नहीं रहती है? कैंसर से लेकर के संक्रमण जो सबसे टफ बीमारी होती है, आज जून में कोरोना चला जाएगा या अप्रैल में, तो फिर सारी बीमारियां आ जाएगी और सीट फुल हो जाएगा। जब ये बीमारी आई तो सारी बीमारी गायब हो जाएगी, कोरोना से सीट फुल हो जाएगा। 7 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपया, लड़ाई किस बात की थी? हम जेल क्यों गए थे? इसी सिस्टम के खिलाफ जब आप दवाई को गायब कर दिए, रेमडेसिविर 1 लाख में बिकने लगे, धीरे धीरे डेक्सोना तक गायब होने लगा। ये जो मेडिसिन माफिया है वो तय करता है कि किस बीमारी से हमको कितना कमाना है। हम जांच के खिलाफ क्यों हैं? जब हमको खांसी होगी, सर्दी होगी, छींक आएगा तो हम पैरासीटामोल ले लेंगे या कोई अच्छी एंटीबायोटिक ले लेंगे या कफ सिरप ले लेंगे। जब उससे ज़्यादा फ्लू आएगा तो हम डॉक्टर से सलाह मान लेंगे। तुरंत में जांच जाइएगा। और अगले बार कोरोना का जांच का मानक था 28 से 24 और इस बार आप कर दिए 34 से 38। तो ये जो 34 से 38 कोरोना का मापदंड है, तो कोई भी जांच करने जाएगा, जांच में आप पॉजिटिव कर दीजिए। जांच करता कौन है? जांच का रिपोर्ट देता कौन है? दूसरी चीज, कोरोना पेशेंट जब आता है या कोई अन्य पेशेंट भी आते हैं तो सबसे पहले आप कोरोना का चेक करते हैं और उसको पॉजिटिव कह के डरा देते हैं। बाद में वो किसी और बीमारी से मरता है तो उसको कोरोना कह करके आप लपेट करके दे देते हैं कि आपने कोरोना से मर गया, 7 लाख की बिल हो गई। तो आप सीसीटीवी कैमरा के तहत उसका इलाज करिए और बाहर में उसके परिजन देख लें। मेरा एक डिमांड है। दूसरा डिमांड है कि मौत के बाद न्यायिक मेडिकल टीम के अंडर में उसका पोस्टमार्टम हो। तीसरा है कि हम प्लेन में जा रहे हैं, हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा रहे हैं, हम उद्घाटन में जा रहे हैं, हम रैली कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इस अस्पताल
वे उद्घाटन में आए। हमको हमारे अल्पसंख्यक अध्यक्ष डब्लू से लेकर के यहाँ सारे लोग चढ़ गए कि भाई आप उद्घाटन, हम आज भी नहीं आ रहे थे। कल हम बेतिया में थे मंत्री के आतंक के खिलाफ, फिर पता चला लाठीचार्ज हो गई स्टूडेंट पर पटना, तो हम भागे भागे बेतिया से पटना गए। अब कहाँ बेतिया, कहाँ पटना, कहाँ पूर्णिया, और अभी जा रहे हैं मधेपुरा जहाँ मर्डर हो गई, कल मुखिया को मार दिया। अब फिर हमको जाना है अभी नालंदा कर नगर नौसा में एक दीपक नाम के लड़के को शराब माफिया ने मार दिया। तो हमको कोई शौक नहीं है ऐसी चीज़ों को उद्घाटन करने का, लेकिन इस लड़के में जो जज्बात हमने देखी, जो जिद, मेरे प्रति इनकी कंप्लीट निष्ठा, मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि पूर्णिया में जहां पटना के बाद सबसे ज़्यादा यह कहा जाता है कि मेडिकल और सिरिंज अरेंज सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन पूर्णिया में है, ये दुनिया कहती है। हम कह रहे हैं कि नहीं, अभी मैं नहीं बोलूँ, लेकिन ये दुनिया कह रही है। हम इनसे उम्मीद करेंगे कि पूर्णिया के 14 लाख 20 लाख जनता के लिए आप उम्मीद बने, आप विश्वास पैदा हो। इसीलिए पप्पू यादव इस अस्पताल का उद्घाटन करने आया। मैं इनकी पूरी टीम को, खास तौर पर डॉक्टर साहब, जो जितने डॉक्टर हैं, एक बेस्ट क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ, बिना किसी दवाई के और बिना किसी जांच के, शोषण के, बगैर अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, अच्छी व्यवस्था के साथ, एमआरआई के साथ, आप जितना में यह हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल का कर्मचारी सस्टेन करे, उसको देखते हुए आम आदमी पर आप बोझ नहीं बने और आम आदमी आपके साथ जीने की उम्मीद करे। यही मेरा इस हॉस्पिटल के प्रति, बगल में हमारे मुखिया जी हैं, प्रमुख साहब हैं, हमारे सीनियर डॉक्टर हैं और मालिक लोग इधर हैं, सब इधर साहब। तो मैं धन्यवाद दूंगा इन तीनों चारों, क्यों इस सोच के साथ ये बढ़े हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा जब तक इसकी जिंदगी हो, यह हीरो और नायक की तरह लोगों का सेवा और मदद। चलिए।